मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का अपना विषय है बहमनी राज्य की स्थापना। मुहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत में नियुक्त उसके मुस्लिम अमीरों में सुल्तान की अत्याचारपूर्ण नीति के विरुद्ध जबरदस्त असंतोष उत्पन्न हो गया था। उन्होंने मिलकर मुहम्मद तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शाही अधिकारियों को परास्त करके दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने सर्वसम्मति से वृद्ध तथा अनुभवी अमीर इस्माइल मख अफगान को नासिरुद्दीन शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। तुगलक ने विद्रोहियों को परास्त कर दौलताबाद को जीत लिया, परंतु धारागिरी दुर्ग में मोर्चा जमाकर बैठे हुए इस्माइल मख और गुलबर्गा से डटे हुए हसन कांगो को परास्त नहीं कर पाया और गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए दौलताबाद से गुजरात चला गया। सुल्तान के जाते ही विद्रोहियों ने पुनः दौलताबाद पर अपना अधिकार जमा लिया। हसन कांगो ने सुल्तान के सेनानायक इमदुल मुल्क को परास्त करके खदेड़ दिया। इस अवसर पर अपूर्व पराक्रम दिखलाने वाले हसन कांगो से प्रभावित होकर इस्माइल मख ने स्वेच्छा से उसके पक्ष में दौलताबाद का सिंहासन त्याग दिया। इस्माइल मख की आयु अधिक थी और वह भोग विलासी भी था, इसलिए उसने अपने को असमर्थ समझकर सिंहासन त्याग दिया। 13 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन कांगो अलाउद्दीन अब्दुल मुजफ्फर बहमन शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। बहमन शाह की उपाधि के नए राज्य का नाम बहमनी पड़ा। नेक्स्ट है हसन कांगो बहमन शाह 1347 से 58 ईस्वी। इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। कुछ विद्वानों के अनुसार उसका जन्म 1290 ईस्वी के आसपास हुआ था। फरिश्ता के अनुसार उसने गंगू नामक एक ब्राह्मण के यहाँ खेतीहर मजदूर का काम किया और गंगू ब्राह्मण ने उसके सुल्तान होने की भविष्यवाणी भी की थी। आधुनिक शोधकर्ता फरिश्ता की इस कहानी को मनगढ़ंत बताते हुए उनका मानना है कि हसन कांगो अपने आप को फारस के बादशाह बहमन बिन इनफंदियार का वंशज मानता था और इसीलिए उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, न कि किसी ब्राह्मण की उपकारी के नाम पर। बहमन शाह योग्य व महत्वाकांक्षी शासक था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, जो प्रसिद्ध संत गेसु दस राज का निवास स्थान होने के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता था। उसने सीमाओं का विस्तार किया। वह उसका राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत के ऊपर एक सूबेदार होता था। निरंतर अधिक परिश्रम करते रहने से हसन का स्वास्थ्य गिर गया और फरवरी 1358 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। नेक्स्ट है मुहम्मद शाह प्रथम 1358 से 73 ईस्वी। बहमन शाह के बाद उसका बड़ा पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके काल में 2 वर्षों तक हिंदू व मुसलमानों में संघर्ष जारी रहा। अंत में वारंगल के हिंदू नरेश को संधि करनी पड़ी। मुहम्मद शाह एक योग्य प्रशासक भी था। उसने राज्य की शासन व्यवस्था को आधार प्रदान किया। उसने 8 मंत्रियों की एक केंद्रीय परिषद बनाई। 1373 ईस्वी में मुहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। यद्यपि उसने अपने राज्य में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखा, परंतु अपनी कठोरता व निर्दयता के कारण लोकप्रिय नहीं बन पाया। नेक्स्ट है मुजाहिद और दाऊद 1373 से 78 ईस्वी। मुहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह सुल्तान बना। उसने भी विजयनगर पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। मध्य एशिया से आने वाले विदेशी अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनाई, जिससे
उसके पुराने अमीर रुष्ट हो गए और उन्होंने षड्यंत्र रचकर 1377 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और उसके चचेरे भाई दाऊद खां को सिंहासन पर बिठा दिया, जो अयोग्य व निर्बल शासक सिद्ध हुआ। कुछ दिनों के बाद मुजाहिद शाह की बहन ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 97 ईस्वी। दाऊद खां के बाद मुजाहिद द्वितीय, जिसे मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है, बहमनी राज्य का सुल्तान बना। वह बहमन शाह का पुत्र था। बहमनी राज्य के सिंहासन पर उस जैसा शांतिप्रिय और विद्यानुरागी सुल्तान कभी नहीं बैठा। उसके काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। विरोधी विजयनगर राज्य से मैत्री संबंध रखे। उसे प्रजा की भलाई की चिंता रहती। वह उसने जन कल्याण के कार्य भी किए। उसने भव्य मस्जिदों का निर्माण करवाया। वह काव्य और दर्शन का प्रेमी था। स्वयं भी कविता करता था। वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसका सबसे बड़े दोष ही उसकी धर्मांधता और असहिष्णुता थी। हिंदू प्रजा के साथ उसका व्यवहार अन्यायपूर्ण था। नेक्स्ट है ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी। मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद गयासुद्दीन और शमसुद्दीन क्रमशः सुल्तान बने। अयोग्य होने के कारण जल्दी ही अपदस्थ कर दिए गए और बहमन शाह के एक पुत्र ताजुद्दीन फिरोज शाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया, जिससे अनेक गुण दोषों में अपूर्व समन्वय था। जो पराक्रमी सैनिक और कुशल सेनानायक था, उसने विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किए। 2 आक्रमणों में उसे सफलता मिली, परंतु तीसरे आक्रमण में उसे पराजित होना पड़ा। विजयनगर के देवराय द्वितीय में न केवल उसकी पराजित ही किया, अपितु बहमनी राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार भी जमा लिया। फिरोज की इस पराजय से उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे। वह शासन कार्यों की उपेक्षा करने लगा और भोग विलास में डूबता रहता। उसके हरम में विभिन्न जातियों की 800 स्त्रियां थीं। 1422 ईस्वी में उसके भाई अहमद शाह ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इन दोषों के उपरांत भी वह योग्य प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य के प्रशासन को पुनः संगठित कर ठोस आधार प्रदान किया। उसे कला, साहित्य व विद्या से अनुराग था। उसने राजधानी के सौंदर्य में वृद्धि की। फिरोजाबाद नामक नया नगर बसाया। वह भी कट्टर धर्मांध शासक था। नेक्स्ट है अहमद शाह 1422 से 35 ईस्वी। सुल्तान बनते ही अहमद शाह ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। वहाँ की जलवायु अच्छी व किलेबंदी भी सुदृढ़ थी। विजयनगर से दूर होने के कारण आक्रमण से सुरक्षित था। उसने विजयनगर पर आक्रमण कर वहाँ के शासक देवराय द्वितीय को परास्त किया। इस युद्ध में मुस्लिम सेनाओं ने विजयनगर को घेर लिया। राज्य को पदांत कर हजारों स्त्रियां और पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। देवराय को विवश हो संधि करनी पड़ी। अहमद शाह ने वारंगल पर भी आक्रमण कर कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मालवा में उसे असफलता का सामना करना पड़ा। 1429 ईस्वी में कोंकण जीतने में सफल रहा। इस प्रकार उसने अपने सैनिक अभियानों से बहमनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, परंतु वह एक क्रूर, अत्याचारी, अंधविश्वासी और कट्टर शासक था। धर्मांधता के कारण गैर मुसलमानों को बहुत अधिक अत्याचार सहने पड़े। 1435 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वितीय 1435 से 57 ईस्वी। अहमद शाह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का जफर खां अलाउद्दीन द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसे अपने भाई मोहम्मद के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिससे बीजापुर और रायचूर के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने उसे परास्त कर क्षमा कर दिया। उसे रायचूर का प्रदेश बना दिया।
सूबेदार भी बना दिया। सुल्तान ने 1443 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण किया और देवराय को बुरी तरह से पराजित किया। विजयनगर राज्य को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। कोंकण पर भी अधिकार कर लिया। वह अत्यधिक विलासी था। उसने संगमेश्वर के राजा की पुत्री से बलपूर्वक विवाह किया। वह जनता की भलाई में रुचि रखने वाला शासक भी था। उसने अनेक पाठशालाएं, दानशालाएं व मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसे वास्तुकला से भी लगाव था। 1475 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, हुमायूं 1457 से 61 ईस्वी। अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका बड़ा लड़का हुमायूं सिंहासन पर बैठा, जो अत्यधिक दुष्ट तथा रक्त पिपासु शासक था। सुल्तान बनने के पश्चात अपने एक भाई को शेर के पिंजरे में डलवा दिया। उसने अपने अल्प समय में इतने क्रूर कृत्य किए कि वह इतिहास में जालिम हुमायूं के नाम से याद किया जाता है। उसकी क्रूरता में अपराधी व निर्दोष व्यक्ति भी पिसते थे। उसकी मृत्यु पर जनता में हर्ष प्रकट किया। सौभाग्य से उसे महमूद गवां जैसा सुयोग्य मंत्री मिल गया, जिसने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखा। नेक्स्ट है निजाम शाह। ये आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।